नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। इस वक्त सबसे बड़ा गैंगस्टर देश का कौन है? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा लॉरेंस बिश्नोई। लेकिन अगर आप पश्चिमी यूपी से आते हैं या फिर गैंगस्टर्स के बारे में पढ़ते लिखते हैं तो आपसे अगर मैं पूछूं पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताइए, तो शायद आपका जवाब हाल के दिनों में जो खबरें सामने आई हैं उसके बाद सुंदर भाटी होगा। हालांकि जराइम की दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह अगर आप किसी को कह सकते हैं, या सबसे बड़ा डॉन पश्चिमी यूपी का अगर किसी को कहा जाता रहा है तो वो सुंदर भाटी ही है। लेकिन पिछले काफी वक्त से चूंकि वो जेल की सलाखों के पीछे था तो उसका दबदबा थोड़ा सा कम होता गया। मैं ये नहीं कह रही कि जेल की सलाखों के पीछे से उसने अपना गैंग नहीं चलाया या अपने मंसूबों को अंजाम नहीं दिया, लेकिन यूपी में माफियाओं पर लगाम लगी है और उसी का शिकार सुंदर भाटी भी हुआ। इसीलिए देश के सबसे बड़े गैंगस्टर के तौर पर तो लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया जाता है। लेकिन अब जब सुंदर भाटी जेल की सलाखों से बाहर आ गया है, यानी कि उसको रिहा कर दिया गया है, तो अब एक बार फिर से ये कहना शुरू हो गया है कि पश्चिमी यूपी का लॉरेंस बिश्नोई सुंदर भाटी जेल की सलाखों से बाहर है। अब इसमें कई सारे पहलू हैं। सबसे बड़ा पहलू तो यह समझिए कि सुंदर भाटी के बाहर आने के बाद क्या यूपी पुलिस की मुश्किलें बढ़ेंगी? मुश्किलें इस मायने में कि यूपी मिसाल है बाकी राज्यों के लिए। यहां पर बाहुबलियों पर लगाम लग चुकी है। यहां पर माफियाओं के साम्राज्य जो कि बसे बसाए थे उनको पूरी तरीके से मिट्टी में मिला दिया गया है। बड़े बड़े माफिया जिनके पीछे राजनीतिक संरक्षण भी था वो भी अब पाई पाई को मोहताज है। उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, और शायद इसीलिए यूपी की जनता योगी को बहुत पसंद करती है। यूपी पुलिस की एक छवि बनी है बाकी के राज्यों में, और आप यकीन मानिए जो राज्य चाहते हैं कि उनके यहां से भी माफिया खत्म हो जाए वो भी यूपी पुलिस की तर्ज पर ही काम कर रही है। सवाल बहुत सारे उठे कि एनकाउंटर क्यों होते हैं, सवाल बहुत सारे उठे कि बुलडोजर क्यों पहुंच जाता है, लेकिन प्रदेश की जनता ने इन दोनों नीतियों में योगी आदित्यनाथ की सरकार का और यूपी पुलिस का साथ दिया। लेकिन सवाल सुंदर भाटी को लेकर, सुंदर भाटी अब जेल से बाहर है तो क्या एक बार फिर से गैंग वॉर की खबरें आया करेंगी? क्या फिर से बड़े बड़े अमीर लोगों से वसूली की घटनाएं सामने आएंगी? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि सुंदर भाटी पर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनमें हत्या की कोशिश, अपहरण और न जाने कितने मामले उस पर दर्ज थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो बाहर कैसे आ गया फिर? इसका जवाब ये है कि ज्यादातर मामलों में कभी कोई गवाह पेश ही नहीं हुआ और ऐसे में वो मामले हल्के पड़ते गए। एक मामला था हरेंद्र का, समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र, उनका मर्डर, उनके गनर का मर्डर। इस केस में सुरेंद्र भाटी जेल की सलाखों के पीछे गया था जिसमें उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन अब देखिए उस केस में भी उसको रिहा कर दिया गया है और सुंदर भाटी का जेल से बाहर आना माना जा रहा है कि वो अपने गैंग को एक बार फिर से एक्टिव करेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको मैं सुन रही थी, उनके हवाले से आपको बताती हूं कि वो क्या बता रहे थे। पत्रकार कहते हैं अपने सहयोगी पत्रकार से कि एक बार वो किसी बिल्डर से मिलने के लिए गए तो बिल्डर ने तमाम लोगों का पैसा लेकर बिल्डिंग खड़ी कर रखी थी, उसमें फ्लैट्स आवंटित किए जाने थे, एक मुश्त अमाउंट होता है ना जो पहले ले रखा था। लेकिन जब वो मिलने के लिए गए तो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि 2-3 लोग उनके पास आते हैं और वो जो बिल्डर है, नाम तो नहीं बताया पत्रकार ने बिल्डर का, लेकिन वो बिल्डर फोन पे किसी से 45 मिनट तक बात करते हैं और उनके पसीने छूट जाते हैं। बाद में जब इस पत्रकार से उस बिजनेसमैन की बात हुई तो पूछा गया कि भाई आपने इतने लोगों का पैसा ले रखा, उनसे तो कभी आप इस तरीके से बात करते नहीं है और आपके पास 45 मिनट हैं लोगों से बात करने के लिए। तो बिजनेसमैन ने बताया कि कथित तौर पर सामने से सुंदर भाटी का कॉल था। अब ये सुंदर भाटी किस तरीके से काम करता था? लोगों को पैसा देना, फिल्मों में जिस तरीके से दिखाया जाता है ना, और अगर वो पैसा डूब गया तो फिर जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है उसी तरीके से सुंदर भाटी भी काम करता था और इसीलिए इस बिजनेसमैन के पसीने छूट गए थे। नोएडा पुलिस ने लाख कोशिश की, हाईकोर्ट के सामने दलीलें पेश की कि रिहा ना किया जाए, लेकिन नाकामयाब साबित हुई नोएडा पुलिस। अब ये योगी आदित्यनाथ के लिए और यूपी पुलिस के लिए भी चुनौती होगी कि सुंदर भाटी जैसे किसी गैंगस्टर को या किसी डॉन को, पश्चिमी यूपी का सबसे बड़ा माफिया और डॉन इसे ही कहा जाता है, इससे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि अगर अपने मंसूबों को अंजाम देता है, अपने नेटवर्क को फैलाता है तो निश्चित तौर पर परेशानी का सबब बनेगा यूपी की जनता के लिए। और दूसरी बात, जराइम की दुनिया का बादशाह है ही, और लॉरेंस बिश्नोई अगर जेल की सलाखों में बैठकर अपने गैंग को एक्टिवेट कर सकता है, बाबा सिद्दीकी की महाराष्ट्र में हत्या करवा सकता है जैसा कि उसके गैंग ने कबूलनामा किया है,
तो फिर सुंदर भाटी को भी कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि देख देख के खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर, उसी तरीके की बात है। पहले के जो गैंग वॉर हुआ करते थे, पहले के जो गैंगस्टर्स हुआ करते थे, वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब देखिए जेल से ही सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि बहुत सालों से सब चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन अब एक नया टेक्नोलॉजी, नया वर्जन देखने को मिलता है। ये पत्रकार जिनका मैं जिक्र कर रही थी, ये तो अपनी बातचीत में ये भी बता रहे हैं कि उस वक्त ये कहा जाता था कि सुंदर भाटी को बहुत सारे नेताओं का और आईपीएस अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त था। और आप खुद सोचिए, जेल से बैठकर कोई अपना गैंग चला ले तो निश्चित तौर पर अकेला वो आदमी तो इसमें सक्षम नहीं हो सकता, उसके आसपास कुछ ऐसी ताकतें होंगी। तो यूपी का, खासकर पश्चिमी यूपी का, जिसे सबसे बड़ा डॉन कहा जा रहा है सुंदर भाटी, पहले भी यही कहा जाता था, उसके लिए कुछ तो राहें इसलिए आसान हो गई कि उसके सामने अब कोई बड़ा गैंगस्टर यूपी का नहीं बचा है। बड़े बड़े माफियाओं को यूपी सरकार ने पहले ही खत्म करा दिया है, कुछ अपने गैंग वॉर में मारे गए। सबसे बड़ा दुश्मन इसका अनिल दुजाना कहा जाता था, वो नहीं बचा। इसके अलावा तमाम ऐसे और गैंगस्टर्स थे जो एनकाउंटर में मारे गए, या फिर नरेश भाटी का नाम इसमें सामने आता है, जिसमें नाम तो सुंदर भाटी का ही सामने आता है उसकी मौत में। कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े बड़े जो गैंगस्टर्स जो इसके लिए बड़ी चुनौती हो सकते थे, वो तो अब बचे नहीं है। तो गैंग वॉर वाली स्थिति तो नहीं बची। दूसरी तरफ वापस किसी केस में ये जेल जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये है कि सुंदर भाटी का भतीजा भी जेल से बाहर आ गया है, मतलब अब चाचा भतीजे दोनों बाहर हैं। और ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है यूपी की जनता के लिए। हालांकि बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लेकिन नोएडा पुलिस बखूबी चाहती थी कि सुंदर भाटी को किसी भी तरीके से जमानत ना मिले, लेकिन उसमें वो नाकामयाब साबित हुई। सुंदर भाटी नोएडा के एक गांव का रहने वाला है और यहाँ पर एक बड़ा गैंग चला करता था, उसका पहले ये सदस्य हुआ, उसके बाद इसने अपना गैंग बना लिया और उसके बाद सुंदर भाटी का जो नाम है वो बच्चे बच्चे की जुबान पर रहा है, क्योंकि लोग उसे जानते रहे हैं। अब से 10 साल पहले अगर आप उस वाले दौर को देखेंगे तो आपको ये बात बखूबी पता होगी कि सुंदर भाटी कौन है। दूसरी बात, आपको याद होगा अतीक अहमद और अशरफ की किस तरीके से हत्या हुई थी। पुलिस की कस्टडी में थे, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और अचानक से लाइव चल रही थी वो सारी फुटेज, शूट कर दिया गया उनको। 3 लड़के उसमें पकड़े गए थे। बताया जाता है कि उनमें से जो एक लड़का पकड़ा गया था, सनी, उसने भी कभी सुंदर भाटी गैंग के लिए कभी बहुत टाइम पहले काम किया था। तो ऑन रिकॉर्ड तो ये बात नहीं है कि अतीक अशरफ के मर्डर केस में भी सुंदर भाटी का हाथ था, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये बातें जरूर कही जाती हैं कि कहीं ना कहीं हाथ था। हालांकि पुलिस ने कहीं उसका जिक्र नहीं किया, कहीं कोई बात नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर वो सनी अगर इस केस में इन्वॉल्व था तो वो तो कभी सुंदर भाटी के गैंग का सदस्य रहा है, तो हो सकता है तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, और बताया जा रहा है कि वो बनारस गया पहले जेल से छूटने के बाद, और उसके बाद वो दिल्ली आ गया। अब अपने गैंग को किस तरीके से एक्टिवेट करेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन सुंदर भाटी पश्चिमी यूपी का एक बड़ा नाम रहा है और अब उसकी तुलना लॉरेंस बिश्नोई से की जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी पुलिस के लिए या फिर योगी सरकार के लिए सुंदर भाटी किस तरीके से परेशानी का सबब बनता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि सुंदर भाटी के नाम का मतलब है पश्चिमी यूपी में जराइम की दुनिया का बड़ा बादशाह। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं और सुंदर भाटी को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।